गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की रीडिंग कि आज का दिन कैसा रहेगा, कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और हम किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो पहली एनर्जी निकल कर आई है ट्रैवलिंग की, यानी आज जो है आप सफ़र में रहेंगे। हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यात्रा ज़रूर कर रहा होगा अपने अपने अनुसार। कोई शहर से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, कोई घर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, कोई दोस्तों से मिलने जा रहा है, और कोई बस से, कोई ट्रेन से, है ना। किसी प्रकार की भी यात्रा आज होने वाली, किसी की नौकरी बदलती हुई दिखाई दे रही है, लाइक दैट। तो आज ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ये एनर्जी आसपास मूव करेगी और आपको घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगी, घूमने के लिए मजबूर करेगी। दूसरी एनर्जी आई है सेलिब्रेशन की, मिलती जुलती एनर्जी हो गई। नहीं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बाहर निकलेंगे तभी तो सेलिब्रेट करेंगे, या तो कोई किसी के यहाँ जाएगा, है ना, तभी तो यहाँ पर दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है। आज आप सेलिब्रेट करेंगे किसी न किसी तरीके से। आज सेलिब्रेशन आपके घर में हो, छोटा पार्टी हो या बड़ा पार्टी हो, पर आज आप सेलिब्रेट करेंगे। आपका मुद्दा होगा कि चलो हम आज जो है सेलिब्रेट करते हैं, है ना। बर्थडे पार्टी जैसे हो गया, या जनरल है कि यार कुछ भी चीज़, मान लो गाड़ी आ गई घर में, चलो 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 सेलिब्रेट करते हैं। किसी के रिज़ल्ट अच्छे आ गए तो जाकर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे, किसी के दोस्त आ गए उस सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे। पर यहाँ पे सेलिब्रेटिंग की एनर्जी है, यानी किसी न किसी तरीके से आप जो है सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे, या खुद के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आपको वो मोड में लेकर जाएगा। हारमोनी की एनर्जी आई है, ये है डेफिनेटली शिव शक्ति वालों के लिए। तो ये हारमोनी की एनर्जी है। आज जो है बहुत सारे शिव शक्ति जो है हारमोनियस मोड में जाएंगे। डेफिनेटली उनकी जो है तपस्या जो है, उनके दौरान जो कर्मा क्लीनिंग चल रही थी, बहुत लोग के जो है हो चुके हैं और वो लोग हारमोनियस मोड में जाएंगे, यानी एक दूसरे से मिल जाएंगे। वी आर द वर्ल्ड, ये वी आर द वर्ल्ड डेफिनेटली इट्स कम फॉर शिव शक्ति, यानी ये दोनों जो है आपस में मिल जाएंगे इस फील के साथ कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है ना। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है। हारमोनियस मोड ये शिव शक्ति वालों के लिए है। और द सोर्सेस, यूनिवर्स के सोर्स को आज हम एब्जॉर्व करेंगे, उसको महसूस करेंगे। रिसोर्स में आपको, यूनिवर्सल रिसोर्स में आप एनर्जियाँ जो है, जैसे सूर्य की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी, सातों चक्रास की एनर्जी, उन सबको आप आज फील करेंगे। जो लोग साधक हैं या शिव शक्ति, या जो साधना नहीं भी कर रहे हैं, वो जनरल तरीके से जो है रिसोर्स की मदद लेंगे। जैसे किसी का मन कर गया, चलो थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाते हैं मॉर्निंग में। किसी का मन कर गया कि चलो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, शुद्ध हवा ले लेंगे, लाइक दैट। तो जनरल लोग उस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, और जो साधक हैं या शिव शक्ति हैं, वो इन रिसोर्स की मदद ले सकते हैं, इन रिसोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स की एनर्जी है। और एंजॉय योरसेल्फ। चेंजिंग की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। आज कुछ न कुछ बदलाव तय है। अब बदलाव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बदलाव को एक्सप्लेन जरा मैं कर देती हूँ। चेंज का मतलब, मान लो एक कमरे में आपने सामान सब रख रखा और आपका दिल कर रहा है कि अरे आज इस टेबल को मैं उस तरफ कर दूँ, ये भी एक बदलाव है। अपने ड्रेसिंग सेंस को अगर चेंज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आप ड्रेस को पहन रहे हैं, उस स्टाइल को लेकर चल रहे हैं, और आज आप उससे बदल कर कुछ नया करते हैं, तो ये भी चेंज है। हेयर स्टाइल चेंज करते हो, ये भी चेंज है। अपनी जो है सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, वो भी चेंज है। एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, ये भी चेंजिंग है। पोस्टिंग भी चेंजिंग के अंतर्गत आता है सॉरी क्यों? क्योंकि इसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान की परिवर्तन है। नौकरी का बदलाव भी, एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जाना भी जो है चेंजिंग है। स्कूल से कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना, ये भी चेंजिंग है। तो मीन टू से दैट कि हर एक पर्सन के अनुसार अलग अलग तरीक़े से ये चेंजिंग काम करेगा, तो इसे आप समझ लीजिएगा। आज जो है आउटर साइड जो है रिवर्स मोड में आया है, यानी देखिए हारमोनी की ऊपर एनर्जी आ ही गई है, रिसोर्स की भी आ ही गई है। तो ये आउटर यूनिवर्स ने जिन जिन लोगों को शिव शक्ति वालों के लिए ही एनर्जी मैसेज आ रहा है कि शिव शक्ति वालों में जिन लोगों ने शिव या शक्तियाँ ने जिनको इसको इग्नोर किया, इसका अपमान किया, इस जर्नी का, इस तपस्या का, उसको नकारा, उन सभी को यूनिवर्स ने बाहर रखा था
कि इस तपस्या से बाहर कर दिया था ताकि उस एनर्जी को तुम फील कर सको। और जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया था गलत भावना रख करके अपनी शिव शक्ति के साथ या एक दूसरे के साथ, उसको यूनिवर्स ने समझाया है और बच्चों ने समझ लिया। जो शिव शक्तियाँ हैं जिन्होंने ये कर्मा क्रिएट किया था, उसके कर्मा की क्लीनिंग हो गई है, यानी वो एनालिसिस कर ली कि जो उन्होंने किया गलत किया। शिव शक्ति जो है एक तपस्या है और शिव और शक्ति जो है दोनों एक दूसरे की दुनिया है, एक दूसरे का पार्ट है ना। और इस वजह से वो हारमोनियस मोड में चले गए हैं और ये अंडरस्टूड हो गया है उन्हें कि वो एक दूसरे के पार्ट हैं, है ना। नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा है। और इस वजह से क्या हुआ कि अब यूनिवर्स जो है ताला खोल देगा। अब बहुत लोग के खुल गए हैं, तभी तो हारमोनियस मोड में जा रहे हो। तो आज जो है वो ताला खुल जाएगा। जिन जिन लोगों की कर्मा क्लींजिंग हो जाएगी वो अपने अपने शिव और शक्ति के पास चले जाएंगे अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए, जन कल्याण के लिए। लेजीनेस की आज एनर्जी है, मैं थोड़ा देर से करूँगा, अच्छा उठ रहा हूँ, अच्छा देख रहा हूँ, लाइक दैट लेजीनेस रहेगा आज। मन में ऐसा लगता रहेगा कि अरे अच्छा जाता हूँ, करता हूँ, लाइक दैट। रैपनेस की एनर्जी आई है, यानी आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है, अब जो है फल पक गया है। यहाँ पे तो साफ साफ ही दिख रहा है कि ये जो शिव शक्ति जो एनर्जी थी, शिव शक्ति जो के तपस्या में जो लोग थे, उन लोगों में से तो बहुत लोगों की जो है कार्य सफल हो गए हैं। जो टास्क था पूरा हो गया। काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन मोड में डाला गया था ताकि इसको एनालिसिस कर सके, बैठकर सोच सके, और एंजल्स अपना काम करवा रहे थे। और आज जो है बहुत लोगों की बात पूरी हो गई है, यानी फसल पक गया है, मतलब फल पक गया, खाने का टाइम आ गया है ना, यूटिलाइज करने का टाइम आ गया। तो खाने का मतलब क्या हुआ है, आपका जो भी कार्य है या कोई प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो कुछ लोग को पैसे आएंगे, कुछ लोग का मिलन होगा, कुछ लोग के जो है विचार शुद्ध होंगे, विचार मिलेंगे। तो ये होता है आपको राइपनेस इस प्रकार से जो है आपके आसपास मूव करेगी और आप फील करेंगे। स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है, लेजीनेस और स्लोइंग डाउन दोनों की एनर्जी आई है। तो थोड़ा सा धीमा आज जो है ना, किसी काम में आप लोग थोड़ा सा धीमा सा महसूस करेंगे, नीचे आराम से चलता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, लाइक दैट। तो लेजीनेस और स्लोइंग डाउन ये दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। धीरे धीरे चलो, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, है ना, लाइक दैट। अब आते हैं, देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या संदेश है, यूनिवर्स का क्या आशीर्वाद है या क्या सजेशन दे रहे हैं आपको आज के लिए। चलिए देखते हैं। पहली एनर्जी निकल के आई है रिकंसिडर की। रिकंसिडर मतलब दोबारा उस बात को सोचो, है ना, दोबारा उस सिचुएशन के बारे में सोचो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिकंसिडर करो कि जो सिचुएशन में अभी आज पहुँचे हो तुम, पिछला जितना सबको याद करो, एनालिसिस करो। बेसिकली ये कह रहे हैं कि एनालिसिस करो, एनालिसिस करके देखो कि क्या घटा, क्या हुआ, क्या सीखा तुमने उससे, और उसको किस प्रकार से अगले स्टेप में काम आएगा, है ना। आपके जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ उसको ध्यान से सोचने के लिए बोला जा रहा है। फिर से सोचो। कुछ लोग को ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग के संबंध से रिलेटेड भी है, कुछ लोग के जॉब से भी रिलेटेड है कि मतलब जॉब बदलने जा रहे हो तो कहा जा रहा है फिर से सोच लो। हो सकता है कि पिछला जॉब ही ज़्यादा कामयाब हो। मतलब थोड़ी से पैनिकता के कारण जो लोग अपने स्थान से हट रहे हैं ना या हट रहे थे, उन लोग को रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि क्लियरिफिकेशंस बहुत हो चुके हैं। जॉब से रिलेटेड भी देखिए, बहुत लोग के रिश्ते से रिलेटेड भी है कि यहाँ तक कि बहुत लोग की बात यहाँ पे तलाक तक जाती हुई दिख रही है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है, क्योंकि जो रियलाइजेशंस आप लोग को होना चाहिए हो गया। तो आप लोग को कहा जा रहा है कि एनालिसिस करो पिछले ही कहानी पे, पिछले ही बात पे, हो सकता है वही तुम्हारे लिए अच्छा हो, ये कह रहे हैं। तो नई जो तैयारियां कर रहे हो उससे पहले रिकंसिडर करो, यानी पिछले को देखो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये गाइडलाइन आप लोग को मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जियाँ ऐसी दिख रही है कि बहुत लोग को समझ में आ गया है, और यूनिवर्स भी यही संदेश दे रहे हैं कि भाई रिकंसिडर करो। तो जॉब के लिए भी देख लेना, कोई मैरिज से रिलेटेड भी देख रहा है,
देख लेना, ऐसे ही अकबका कर आगे नहीं बढ़ जाना। आपको कहा जा रहा है कि पिछला जो घटना चक्र है उसको एनालिसिस करो, क्योंकि हो सकता है कि जो बात आपको साल भर पहले जो बात आप सोच रहे थे, अभी साल भर के बाद जो आपके विचार बदल जाए, है ना, हालात बदल जाए, क्योंकि आपने सोचा समझा, सिचुएशन को फील किया, रियलाइज़ किया, तो उसके बाद ही आप डिसीजन ले, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं ना। पूरी सोच समझ के आप डिसीजन ले, तो पिछला सोच के आगे बढ़ो। नेक्स्ट एनर्जी आशीर्वाद के रूप में है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी। किसी का प्यार से हो सकता है, किसी का जॉब से हो सकता है, किसी का मनी से हो सकता है, किसी का विचार से हो सकता है, एनीथिंग, पर किसी की स्टडी से हो सकता है, पर अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, ये आशीर्वाद जो है यूनिवर्स दे रहा है कि सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मान लो किसी का चीज़ बहुत दिन से स्टक है, तो आज जो है ना उससे आप बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों की बातें यहाँ पे दिख रहा है कि बात आपस में नहीं हो रही है, तो आज अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लोग आपस में बात कर सकेंगे, है ना। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा या ऐसी बात होगी जिससे आपको वो मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी यानी मौका किसी क्षेत्र में भी मिल सकता है, ये इन अ गुड वे, है ना, मौका किस अच्छे रूप में। नेक्स्ट एनर्जी जो है सजेशन है, एक्चुअली यूनिवर्स ने भेजा है फॉरगिवनेस के मोड में जाइए। रिकंसीडर एंड फॉरगिवनेस बोथ आर क्वाइट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। दोनों ही सजेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ज़रा मैं एक साथ कर देती हूँ। कंसीडर एंड फॉरगिवनेस, इस दोनों को साथ लेकर के चलिए, दोनों ही एक दूसरे को। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करो, यानी मैं बात ही कर रही थी, वो एनर्जी वहाँ पर थी कि मान लो कि बड़ी बात है इसलिए इसको खुलकर बोलना पड़ रहा है। मान लो कि तलाक वाली स्थिति आ गई, मतलब आपके रिश्ते कम्प्लीटली टूटने वाले थे, है ना, वो वाली स्थिति में आ गए, तो कंसीडर कीजिए। और ऑब्वियस है कि कुछ तो आपके लाइफ में हुआ होगा जिससे आप एक दूसरे से नाराज़ थे या एक दूसरे से प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम तो आपके सॉर्ट आउट हो गए हैं। ये तो साल भर में ही है, जिनकी जो दुनिया बनी है उसकी रिलेशन से आपको समझ में आ गया होगा। पर अब इसके लिए आगे कैसे बढ़ेंगे, तो पहले एक दूसरे को माफ़ करो, है ना। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, यानी जो सिचुएशन में आप थे उसको एक दूसरे को माफ़ करो, है ना। जैसे तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। ये एक दूसरे को सामने से नहीं बोल सकते हो, तो ध्यान में बैठो, शांति से बैठो, चेहरे को इमेज करो और एक दूसरे को फॉरगिव करो। और जिसके जैसे भी सिचुएशन है, जो भी नाराज़गी रही है, या अब आपको लगता है कि हाँ मैं मतलब इतना बुरी स्थिति नहीं होनी चाहिए थे, या इतने बुरे रिश्ते हमारे नहीं थे कि इसका अंत इतना दर्दनाक हो रहा है या इतना ख़तरनाक हो रहा है ना, इतना दर्द भरा हुआ अंत ईश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का हो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि रिकंसिडर करो और फॉरगिव करो, क्योंकि इतना तय है। यहाँ से एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में प्रेम था, प्यार, वहाँ पर आवाज़ आ रही है, प्यार था, लेकिन क्या हुआ कि आपने, किसी ने घमंड में, किसी ने अहंकार में, किसी ने गलतफहमी में, किसी ने सेल्फिशनेस में, किसी ने जो है ओवर कॉन्फिडेंस में, अहंकार में, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ ना, आप लोगों ने अपने खूबसूरत रिश्ते को बिगाड़ दिया है। तो जो लोग, ईश्वर कह रहे हैं कि जो लोग समझ चुके हो कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो अपनी गलतफहमी को, अपनी नाराज़गी को, सबको हटाओ, है ना। ये सब बोले, फॉरगिवनेस में जाओ, रिकंसिडर करो, फॉरगिवनेस में जाओ और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी वाली गड़बड़ी नहीं थी, है ना। होता ना कि आप लोगों में प्यार नहीं है, नफ़रत नहीं, या ना प्यार भरपूर था, नफ़रत नहीं था, पर क्या था कि मैंने बताया, जैसे अहंकार आ गया, है ना, एक दूसरे को नीचे दिखाने वाली बात हुई, जलन भी यहाँ पे दिख रहा है, जेलसी भी दिखने की, एक दूसरे से जलन होने लगा, इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर शब्द आ रहा है, इनसिक्योरिटी आप लोग को होने लगा एक दूसरे से, आकारण ही, इसका कोई मतलब नहीं था और ये हो गया, ये यूनिवर्स बोल रहा है ना। तो आप लोग का जो है ना, मेरी भी दुआ है कि अच्छा हो और
प्यार भरा हो, शांति हो, सुकून हो, है ना। लाइफ शांति और सुकून, जब आप फॉरगिव कर देते ना तो सुकून आता है, शांति आता है। इसलिए इस प्रोसेस को ज़रूर करना, है ना, ये ईश्वर कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एनर्जी क्या है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना एफर्ट लगाना था, जितनी बात समझनी थी, सब जो है यूनिवर्स ने आपको उस सिचुएशन में डालकर समझा दिया है। तो और जिन लोगों को नहीं भी हुआ है उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें फिक्स होती है ना, कि आपसे कुछ गलती हुई या अपने कर्मा बिगाड़ रहे हैं तो यूनिवर्स उसको क्या करता है, ठीक करता है। ऐसा नहीं है कि आपको मौत की सज़ा दे दी जाती है, या फिर ऐसा नहीं कि वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको उस जिस अनुसार है उसके अनुसार आपको ठीक किया जाता है। अब एकदम से ही किसी का दिल टूट गया, है ना, अब एकदम से ही दिल टूट गया दोनों का, या लगता है कि आप दोनों मिलने लायक नहीं, तो यूनिवर्स खुद ब खुद अलग कर देगा। लेकिन यहाँ पे अलग करने वाली एनर्जी है ही नहीं। यहाँ पर सारी एनर्जी ये शो कर रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं ना। यहाँ पर जो एनर्जी जो दिख रही है वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये उनका बनाया हुआ फॉर्मेट है, वो अपने फॉर्मेट को थोड़ी ना नकार देंगे बेटा, है ना। तो ये जो है उनके फॉर्मेट के अनुसार जो है आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बनाया है ईश्वर ने। तो यहाँ पे कहीं भी है ना, ये टूटने की एनर्जी नहीं है, बिखरने की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे हार्मोनी की एनर्जी। सिर्फ आप लोग को लेसन दिया जा रहा था, आप लोग को लेसन में भेजा गया था ताकि रियलाइज हो सके। एक दूसरे का वैल्यू नहीं कर रहे थे, इसलिए जो है यूनिवर्स ने आपको स्टार्स में भेज दिया। पर यहाँ पे कहीं भी बिखराव नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि चिंता मत करो। जो लोग नहीं भी अभी संभले तो उनको जो है संभलना ही है ना। आपकी तकदीर में है संभलना, आप बिखर नहीं सकते। ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिखा है संभल कर रहना, प्यार में रहना, सेवा करना, एक दूसरे का सम्मान करना, कंप्लीट फील करना, और द एंड ऑफ द डे आध्यात्म की ऊंचाई पे जाना। ये आपकी तकदीर में है ना, किस्मत में है। तो उम्मीद करती हूँ जो आपको एनर्जी बताई गई है, जो यूनिवर्स ने संदेश दिया है, उसे अपने लाइफ में लेंगे। और अगेन मुझे ये, भले ही मैं आज की रीडिंग के लिए ले रही हूँ, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग होगा, क्योंकि बहुत लोग आज कल परसों सालों बाद भी ये एनर्जी मूव करती रहेगी। जिसकी ज़रूरत होगी वो यहाँ से ये एनर्जी उठा लेगा। तो ये भी टाइमलेस एनर्जी मुझे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इसको भी टाइमलेस एनर्जी के अंतर्गत ही रखा जाए, तो मैं इसे टाइमलेस एनर्जी के अंतर्गत ही रखूँगी। लेकिन आज डेफिनेटली जो लोग भी देख रहे हैं या जो लोग के भी लाइफ है उसमें ये एनर्जी मूव करेगी। तो आप लोग का दिन शुभ हो, प्यारा हो, खूब सारा खेलो, सेलिब्रेशन करो, हारमोनियस मोड में जाओ, प्यार में रहो, प्यार के गीत गाओ, और गुड डे।